आनंद मोहन को लेकर इस वक्त बिहार की सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डाला और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ आनंद मोहन पर टिप्पणी की। उसी के बाद आनंद मोहन के बेटे आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने भी सुनील कुमार सिंह को फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जवाब दिया। इसके बाद अब आनंद मोहन का बयान सामने आया है कि आखिर क्यों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन के पैतृक गांव जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, इसको बताते हुए आनंद मोहन ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार और उनका संबंध बेहद ही ज्यादा पुराना रहा है। आनंद मोहन स्वतंत्रता सेनानियों के घर से आते हैं, उनका जो पूर्वज है वो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और नीतीश कुमार भी उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है। नीतीश कुमार भी उसी परिवार से आते हैं जिनके लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। देश को आजादी दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही है। इसको लेकर दोनों एक दूसरे से इस वजह से दोनों का इतिहास एक जैसा ही रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन के पैतृक आवास इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि आनंद मोहन के पितामह की मूर्ति स्थापित होगी। इस वजह से आनंद मोहन के घर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये तमाम बातें आनंद मोहन ने कही। आप सुनिए कि आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। हम दोनों का जो एक राजनीतिक विरासत है या कहिए कि राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो बलिदान है वो सर्वविदित है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ जा रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। वो जा रहे हैं मूर्ति के अनावरण के लिए। मेरे पितामह स्वर्गीय राम बहादुर बाबू को लोग कोसी का गांधी कहते हैं प्यार से, तब भी अब भी। हमारे जो बड़े बाबूजी स्वर्गीय पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी प्रखर स्वतंत्रता सेनानी रहे। 42 में वो युवा क्रांतिकारी थे और दोनों व्यक्ति के आदमकद प्रतिमा का अनावरण है जिसको लेके मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं। अब इस सवाल को लेके जितना चिल्पो मचा हुआ है ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, अच्छा नहीं लगता है सुन के। ये मुख्यमंत्री जी उनके आंगने में ये जेडीयू में जाएंगे, ये आरजेडी को मैंने सबक सिखाए। ये फालतू की बातों का जो है ना कोई जवाब नहीं है, ये बकवास की बात है। आपने देखा कि सीधे तौर पर आनंद मोहन ने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पैतृक आवास क्यों आ रहे हैं। साथ ही साथ आनंद मोहन ने लालू प्रसाद यादव को अपना बड़ा भाई कहा है। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमेशा संप्रदायवाद को उखाड़ने के लिए खड़े हुए, हमेशा सांप्रदायिकवाद के सामने खड़े हुए हैं, उसे फेस टू फेस किया है और अब मैं भी उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जो फिटकिरी झा है यानी कि मनोज झा के बारे में यहाँ पर आनंद मोहन कहते नजर आए कि एक तरफ एक फिटकिरी झा का अहंकार है और दूसरा हमारा स्वाभिमान है, ठाकुरों का स्वाभिमान है। राज्यसभा में वो कविता पढ़ दी गई थी जिसके बाद बवाल मच गया। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेरे पैतृक आवास मेरे पितामह की वजह से आ रहे हैं। ये तमाम बातें आनंद मोहन ने कहा है। आप सुनिए कि आनंद मोहन ने क्या कुछ इस दौरान मीडिया कर्मियों को बताया है। मैं बयान नहीं देखता फालतू की बातों में। अब आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, वो अगर कुछ बोलते हैं तो हमको जवाब नहीं देना। हम लोग एक मिशन को लेके निकले हैं, जिस मिशन को कि वो जन्मदाता है, उस मिशन को हम पूरा करने निकले हैं। जब से निकले हैं लगातार सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहे हैं। ये तो उनका ही काम हो रहा है, उनकी विचारधारा की मजबूती हम दे रहे हैं। अब इसमें बेवजह हाँ, जो एक फिटकिरी झा जी का जो नाम आपने लिया वो बिल्कुल बेवजह था, बिना अकारण था। उसमें स्त्री विमर्श की बातें हो रही थी, महिलाओं के आरक्षण की बातें हो रही थी, उनके हक की बातें हो रही थी। उसमें अति पिछड़ा हो, दलित महिलाओं के आरक्षण का मामला हो, उससे कहाँ हमारा विवाद है। जितने हक की बातें थी मांगते लोग, उसमें बेवजह एक प्रतीकात्मक कविता घुसेड़ दिया गया
कुछ लोग नहीं चाहते, इस देश में बड़ी एक साजिशें चल रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि जो मार्शल कौमें हैं, कृषक जातियां हो है, वो इकट्ठा हो। इससे चालाक लोगों को सत्ता से बेदखल होने की का खतरा है। इसलिए मैं समझता हूँ ये इसका अंग है, क्योंकि जो निकलने के बाद मैं लगातार 3 महीने तक सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ बैटिंग कर रहा था, वो 3 दिन में उस लड़ाई को कहां से कहां पहुंचा दिया गया। हमारा महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व इसकी समीक्षा करे और इसका जरूर देखे। मैं बार बार अपील करता हूं, इसमें जरूर जाए कि एक तरफ एक व्यक्ति है, उसका अहंकार है, उसकी भाषा है, और दूसरी तरफ आपको पूरे एक समाज, आहत समाज का उसका स्वाभिमान है, उसकी भावना है। मैं तो इतना सिर्फ कहता हूँ, इसको देखते हुए लोगों को फैसला लेना चाहिए। इसका नफा नुकसान की समीक्षा होनी चाहिए कि जो मैं कर रहा था वो किसके हक में था, और जो बोल के चले गए उसके बाद जो विवाद हुआ उसका लाभ किसको मिल रहा है। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।